हेलो व्यूअर, वेलकम टू द EHS एट्रोएट। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये टॉपिक है हेयरिंग लॉस क्विज सेशन के बारे में। और हमारा जो क्विज सेट है वो 7 है। ठीक है, तो हम चाहते हैं इस क्विज में आप लोग पार्टिसिपेट करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो पहले जो क्वेश्चन है हम चलो देखते हैं। नंबर 1, baseline audiogram should be provided with dash month of employee first exposure to a noise level equal to or exceeding on average of 85 decibels every hour for 8 hours। पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि बेसलाइन ऑडियोग्राम होता क्या है। बेसलाइन ऑडियोग्राम होता है एक इनिशियल ऑडियोग्राम जिसमें हम लोग चेक करते हैं कोई भी वर्कर जो वर्क प्लेस में काम कर रहे तो उसका हियरिंग में कुछ चेंजेस आए कि नहीं, जिससे ठीक से सुन पा रहा है कि नहीं। थोड़ा बहुत चेंजेस आते ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है जैसे बेसलाइन ऑडियोग्राम हम कितने मान के बाद कर सकते हैं कोई भी एम्प्लॉय के ऊपर। जो भी एम्प्लॉय कोई भी वर्क प्लेस में 8 घंटा और उससे भी ज़्यादा नॉइस जो लेवल है 85 डेसिबल के इक्वल और उससे ज़्यादा अगर नॉइस एक्सपोजर करते हैं तो वो कितने मंथ के बाद हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 6 मंथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग साउंड प्रेशर लेवल। इसका मतलब होता है जो साउंड प्रेशर को हम मेजर करते हैं उसका यूनिट को क्या बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है वो डेसिबल होगा। आप लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग जब 7-8 से पढ़ते हैं तब से हम लोग ये जो फिजिकल साइंस बुक में हम पढ़ते हैं तो उस टाइम से हम लोग जानते हैं जो साउंड का जो प्रेशर जो हम लोग मेज़र करते हैं उसका जो लेवल है तो उसका जो यूनिट है उसको डेसिबल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू व्हाट डज द एक्रोनिम ऑफ SLM रेफर्स। तो इसका आंसर ये बता रहा है कि SLM का फुल फॉर्म क्या है, ये बता रहा है एक्रोनिम। तो पहले तो बताना चाहता हूँ ये SLM एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो नॉइस लेवल को मेजर करते हैं। ठीक है, और उसको बोलते हैं साउंड लेवल मीटर। ठीक है, तो पहला का होगा SLM का मतलब होता है साउंड लेवल मीटर, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो नॉइस लेवल को मेजर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 बेसिक टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। ये बता रहा है कि हियरिंग जो लॉस होते हैं हम लोगों को तो वो कितने प्रकार होती है। हियरिंग लॉस मेनली 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। नंबर 2, सेंसोरियल हियरिंग लॉस। नंबर 3, मिक्स्ड हियरिंग लॉस। ठीक है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब होता है पहले तो आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम लोग को जो ईयर है, ठीक है, तो उस ईयर तीनों डिवाइड पार्ट है। जैसे पहला जो है आउटर ईयर, उसके बाद आता है मिडिल ईयर और उसके बाद है इनर ईयर। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब होता है जो हमारा आउटर पार्ट है कानों का। ठीक है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस उसका मतलब जो आउटर जो पार्ट है ईयर का हमारा वो खराब हो जाता है। सेंसोरियल का मतलब होता है, सेंसोरियल जो हियरिंग लॉस है वो होता है मिडिल टू इनर जो आई है, सॉरी मिडिल टू जो इनर ईयर है वो खराब हो जाता है, उसको बोलता है सेंसोरियल हियरिंग लॉस। और मिक्स्ड हियरिंग लॉस का मतलब होता है जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड सेंसोरियल हियरिंग लॉस को दोनों मिक्स करके होता है। जैसे उसका आउटर, मिडिल और इनर तीनों हिस्सा खराब होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर है पहला नंबर हो। ठीक है, नेक्स्ट, ए standard threshold shift is the change in hearing threshold relative to a certain employee that average 10 decibel or more in on or both ear। ये बता रहे हैं कि जो हमारे लोग जो एक स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड शिफ्ट स्टैंडर्ड का मेंटेन करते हैं कोई भी वर्क प्लेस में, जो 8 घंटा पर डे और 48 इंटू 5 40 हावर्स इन ए वीक, ये जो हम स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं शिफ्ट का, तो इस शिफ्ट का मेंटेन करते हैं
तो उसके दौरान कोई भी एक सर्टेन एम्प्लॉय, कोई भी एक एम्प्लॉय को उसका कानों को जो असर है, हो सकता है कि एक कान या दूसरे दोनों कानों में 10 डेसिबल का फर्क पड़ता है कि नहीं। क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो भी स्टैंडर्ड हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग स्टैंडर्ड मेंटेनेंस करते हैं, तो उसके दौरान भी उसके मौजूद भी कोई भी इंसान का, कोई भी एम्प्लॉय का जो कानों का जो चेंजेस होता है हियरिंग का, तो 10 एवरेज 10 डेसिबल हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, ये ट्रू होगा, ये हो सकता है, क्योंकि हम लोग पहले क्वेश्चन में हम लोग देखे जे 6 मंथ पर अंतर हम लोग बेस लाइन ऑडियोग्राम चेक करते हैं। जैसे हम लोग देख पाते हैं कोई भी जो एम्प्लॉय का उसका जो हियरिंग में चेंजेस आए कि नहीं, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग इन वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट नाइदर हेल्प्स और worsens द कंट्रोल मेथड फॉर ऑटोऑक्सीडेंट्स। ये ऑटोऑक्सीडेंट का मतलब ही होता है जो टॉक्सिक, ठीक है, एक टॉक्सिक होता है जो हम लोगों को जो आई है उसके ऊपर, सॉरी, एक टॉक्सिक टाइप होता है, ठीक है, जो हमारा जो ईयर है उसके ऊपर असर करता है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि वर्किंग वेल वेंटिलेशन एनवायरनमेंट, एक वेल वेंटिलेशन एनवायरनमेंट है, ठीक है, वातावरण अच्छे सा, तो उस जगह पे अगर आप काम कर रहे हो, तो ये बता रहे हैं कि ये जो ऑटोऑक्सीडेंट जो जहरीला है वो कंट्रोल मेथड को नहीं तो हेल्प करती है और नहीं तो उसको ठीक से कंट्रोल करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो लेकिन क्वेश्चन है, तो ये ट्रू और फॉल्स बताना होगा। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि अगर जब हम लोग वेंटिलेशन एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो जाहिर सी बात है वो टॉक्सिक का जो इफेक्ट है वो कम होता है, ठीक है। जैसे खुली एरिया जितने अगर काम कर रहे हो, अगर एक बंद कमरे में कोई भी गैस लीक हो जाता है, जैसे उसका इफेक्ट पड़ेगा जितने देर में, अगर कोई खुला एरिया है जैसे ओपन एरिया है, उसमें जो इफेक्ट है एक्सपोजर आप करते हैं उस ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑटोटॉक्सिक सब्सटेंस कैन बी एब्जॉर्ब through a person's skin, which is why it is important for a people to wear proper PPE such as a chemical protective glass, arm sleeves and the aprons। ये बता रहे कि बहुत सारे ऐसे जहरीला सब्सटेंट है जो भी हम जो एब्जॉर्ब करते हैं पर्सनल स्किन, हमारा जो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए हम लोग जो प्रॉपर पीपीज यूज करते हैं। पीपीज का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे केमिकल प्रोटेक्टिव ग्लास हम यूज करते हैं, आर्म स्लीव, जैसे पूरा जो हमारा आर्म का स्लीव है वो ढका रहता है, और एन एप्रोन होता है। तो ये ट्रू या फॉल्स होगा, तो जाहिर सी बात है ये ट्रू होगा, क्योंकि इसीलिए हम लोग पीपी यूज करते हैं, जो जैसे हम लोग को जो टॉक्सिक सब्सटेंट है वो एब्जॉर्ब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्पटम कैन बी ऑटोटॉक्सिकेंट कॉजेज। ऑटोटॉक्सिकेंट सिम्पटम क्या क्या ये बता रहा है। एक होगा हियरिंग लॉस और दो होगा डिजीनेस, ठीक है। हियरिंग लॉस का मतलब होता है जो कानों में कम सुनना, या तो सुनने का क्षमता ही ना रहे और नहीं तो थोड़ा बहुत रहे, और सेकंड होगा डिजीनेस, जैसे चक्कर आना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बोथ ए एंड सी दोनों आंसर होगा। नेक्स्ट, हियरिंग लॉस फ्रॉम वर्क डज नॉट नीड टू बी रिकॉर्डेड एज ए केस ऑन द ओसा 300 लॉग। ये बता रहे हैं हम जो भी वर्क प्लेस पे हियरिंग लॉस होता है वो रिकॉर्ड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो ओसा 300 लॉग है, ठीक है। ये बता रहे जो भी हम लोग वर्क प्लेस पे कोई हियरिंग लॉस का एक्सीडेंट या होता है, तो जैसे उसका जो रिकॉर्ड हम लोग ओसा 300 लॉग में
रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए या नहीं करना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन में लिखा है डज नॉट नीड टू बी रिकॉर्डेड एज ए केस ऑफ ऑन द ओसा 300 लॉग। लेकिन ओसा 300 लॉग एक ऐसा लॉग है जिसमें वर्क प्लेस में कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंटियल रिपोर्ट को हम उसमें रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद उस रिपोर्ट को ओसा 300 लॉग में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका आंसर फॉल्स होगा। नेक्स्ट, इफ एम्प्लॉय आर एक्सपोज टू नॉइज दैट इक्वल और exist 85 decibel for 8 hours or more a day, employee should develop a monitoring program for hearing conversation। ये बता रहे हैं कोई भी एम्प्लॉय अगर वर्क प्लेस में 85 डेसिबल या उससे भी ज़्यादा 8 घंटे और उससे 8 घंटे से ज़्यादा नॉइस को एक्सपोजर करते हैं तो एम्प्लॉय का जो मॉनिटरिंग हेयरिंग कॉन्वर्सेशन मॉनिटरिंग होगा तो उसके चेंज करना होगा या नहीं। तो ऑब्वियसली उसको चेंज करना चाहिए। जैसे हम लोग ईयर माफ एयर प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं और भी बहुत सारा तरीका है जो हियरिंग लॉस का एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा तो उसके ऊपर मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन ट्रू होगा। नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस कैन बी टेम्पोररी, ये बता रहे नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस है वो टेम्पोररी है। इसका आंसर फॉल्स होगा। ना इसके अंदर ट्रू भी हो सकता है, क्योंकि ये जो नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस एक्चुअली ये होता है परमानेंट लॉस होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर करते हो कोई भी, ठीक है, अगर बहुत टाइम तक लॉन्ग टाइम तक अगर नॉइस को एक्सपोजर करते हो तो ये परमानेंट हो सकते हैं। लेकिन ये नॉन इंड्यूस हियरिंग लॉस ये टेम्पोररी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो हम हियरिंग लॉस का सेवन पढ़ रहे हैं वो होता है ड्यूरेशन का ऊपर निर्भर करते हैं। जे ऐसा नहीं कि 85 डेसिबल के कान डैमेज हो सकते हैं कानों, ठीक है। लेकिन वो देखा जाता है कि जो 85 डेसिबल जो होता है वो कितने टाइम तक वो एक्सपोजर करे उसके बाद ये होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट, व्हिच सिंबल इज इंटेंडेड फॉर लाउड नॉइज, लाउड नॉइज के लिए कौन सी सिंबल ये सही है, ठीक है। ए बी सी और डी। तो जाहिर सी बात है देख पा रहे ए में कोई भी एक कान के ऊपर कोई भी हाथ लगा के उसको गार्ड कर रहे हैं तो वो होता है लाउड नॉइज का सिंबल, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।